से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। तू पकड़े रहने मेरा हाथ, ना डर न रंज है तेरे साथ। जो दशा हो संतुष्ट मैं हूँ, कि तेरे संग मैं चल रहूँ। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा इस जगत को, जब तू ले चलता है मुझे, मैं डरूंगा ना मृत्यु से। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, ईश्वर थामता मेरा हाथ। कल हम परमेश्वर के वचन में रोमी की पत्री 6वें अध्याय में से आत्मिक संघर्ष नामक विषय के पहले भाग का मनन करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता किया, प्रभु ने हमारी मदद की। प्रियजनों, वास्तविक रूप से हर एक विश्वासी एक आत्मिक संघर्ष से जा रहा है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिनको इस प्रकार के कोई आत्मिक संघर्ष को वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन में, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वालों में से कोई भी भाई या बहन या जवान बच्चा, अगर आप अपने अपराधों के कारण मरे हुए हैं, आपके पापों के कारण मरे हुए हैं, ये जो विषय जिस पर हम मनन कर रहे हैं, इसका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि शैतान को आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसका अपने हैं, आप उसके अपने हैं। लेकिन परिवर्तन और बदलाव या शैतान अपना आक्रमण हमारे जीवन में तब करता है जब मैं और आप जिलाए गए हैं। जैसे वहां लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया। जब यीशु मसीह हमें जिलाता है, जब यीशु मसीह हमारे आत्मा को जीवन देता है, जब काल्वरी के क्रूस के पास आकर प्रभु से हम चिल्लाकर कहते हैं, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझे अपना बना ले, मुझे स्वीकार कर, मैं पश्चाताप करता हूं अपने पापों से, उस वक्त हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हमारा शत्रु शैतान क्रोध से जो भरा हुआ है वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है, आप अंधकार के साम्राज्य में हैं, यीशु मसीह को बुलाइए, यीशु मसीह को पुकारिए, यीशु मसीह मुझे बचा कर पुकारिए। यीशु मसीह आपको उस अद्भुत ज्योति के साम्राज्य में लेकर आएगा। तो जो हमारा विषय है उसको हम आगे बढ़ाते हुए, कल जो बातों को हमने देखा था,
उन बातों को थोड़ा सा उस पर मनन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा हो जिसने कल इन बातों को सुना नहीं, उसको एक सारांश मिल जाए। प्रियजनों, ये जो आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, आत्मिक युद्ध या आत्मिक संघर्ष, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और उस विषय में से हम एक छोटे भाग को बस देख रहे हैं, और वो छोटा भाग जो हम देख रहे हैं वो है आत्मिक संघर्ष में हमें जो स्थिरता चाहिए उसके बारे में मनन कर रहे हैं। जो आत्मिक युद्ध है बहुत बड़ा विषय है, उसका एक छोटा सा भाग को हम बस देख रहे हैं। और उस छोटे से भाग के लिए हमने इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10वें वचन से 20 वचन तक हमने पढ़ा, लेकिन हम मुख्य रूप से 6वें अध्याय के 10वें वचन से लेकर 13 वचन तक हमारा ध्यान को हम रखे हुए हैं। आप पूछेंगे, ब्रदर आपने स्थिर रहने के बारे में क्यों कहा? आत्मिक संघर्ष में, आत्मिक युद्ध में विश्वासियों को स्थिर क्यों रहना, ये क्यों लिया? क्योंकि इसी भाग में जब हम उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं, उसके 14 वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके 15 वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके 13 वचन को पढ़ते हैं, ये सारी जगहों पर इस शब्द को हम देखेंगे, स्थिर रहो, दृढ़ रहो। तो आत्मिक संघर्ष, जो आत्मिक युद्ध हम लड़ रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें स्थिर रहना है, दृढ़ रहना है। जो सत्य को हमने पहचाना है वो सत्य में हमें बने रहना है। तो पवित्र आत्मा बार बार उस शब्द को हमारे जीवन में ला रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हम देखते हैं बार बार पराजय विश्वासी के जीवन में आ रहा है, बार बार पाप विश्वासी के जीवन में आ रहा है, बार बार ऐसी बातें विश्वासी के जीवन में दिख रहा है जहां पर वो उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। और हर बार हम हर एक के मन में जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके मन में हमेशा एक विचार बार बार आता है, हे प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ये पराजय क्यों? इसीलिए इसको आत्मिक संघर्ष कहा जाता है। मैंने आपको कल याद दिलाया था, ये युद्ध वास्तव में ऊपर हो रहा है, आकाश में हो रहा है, स्वर्गीय स्थानों में हो रहा है। लेकिन हम यहां पर वो युद्ध का एक भाग बनकर इस पृथ्वी में, हमारे मसीही जीवन में लड़ रहे हैं। तो हमने कल देखा आत्मिक जो संघर्ष है, उस विषय का परिचय को हमने देखा। हर एक मसीह आत्मिक संघर्ष या युद्ध में शामिल है। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सब और मैं, जितने लोग प्रभु के संतान हो गए या उस प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जितने लोगों ने प्रवेश कर लिया है, हम सब आत्मिक संघर्ष या युद्ध में शामिल है। हम में से हर एक का जो संघर्ष और युद्ध है शैतान और उसकी सेना से है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन में हमने देखा, शैतान एक वास्तविक शत्रु है। पिछले दिनों में किसी मसीह संस्था ने सर्वे निकाला, दुनिया में 50% विश्वासी मसीही लोग ये मानते ही नहीं है कि शैतान है करकर। वो कहते हैं ऐसा कोई शक्ति होगा, ऐसा कोई एक कहानी ऐसी गढ़ी गई है, आने वाले दिनों में 60% 70% हो सकता है। लेकिन शैतान एक वास्तविक शत्रु है और वो अपनी पूरी सेना आपके और मेरे पीछे लगा चुका है। और हमने इस संघर्ष के दो पक्षों को भी देखा था। हमें बैलेंस्ड रहना है। कुछ लोग सिर्फ दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध लड़ना, उनको निकालना, इसी काम में लगे हुए हैं, और कुछ लोग इस बात की और कोई ध्यान ही नहीं देते, शैतान क्या करता है, शैतान और उसकी सेनाएं क्या कर रही है, कैसा हमारे जीवन में कार्य करता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये दोनों गलत सोचना है। कुछ लोग हमें इसके बारे में क्यों सोचना, हमें बस यीशु मसीह के बारे में सोचना है। नहीं, शत्रु अपना काम कर रहा है। इसीलिए मैंने वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का ये भाग में से बहुत सारे लोग सोचते इस बात पर प्रचार किया जाएगा। नहीं, हमारा इच्छा ये है कि हम कैसे स्थिर रहे, शैतान जब आक्रमण करता है कैसे स्थिर रहे। और हमने ये भी देखा कि आत्मिक संघर्ष में खड़े रहना या स्थिर रहने का अर्थ क्या है, इस सत्य को भी हमने देखा कल।
फिर हमने इस बात को देखा कि आत्मिक संघर्ष में कैसे स्थिर या दृढ़ बने रह सकते हैं, कैसे बने रह सकते हैं। तो उसका 6वां अध्याय 10 और 11 वचन को जो हम पढ़ रहे थे, हमने वहां पर देखा जो व्यक्ति तैयारी करता है, हम तैयार रहकर आत्मिक संघर्ष में स्थिर या दृढ़ रह सकते हैं। जो विश्वासी तैयारी करता है वही बस आत्मिक संघर्ष में, आत्मिक युद्ध में उसको लड़ पाएगा और वो विजयी हो पाएगा। उसका 11 वचन और 12 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं हमें शत्रु को पहचानना होगा। जो विश्वासी या जो मसीही शत्रु को पहचानता है वही आत्मिक संघर्ष में स्थिर रह सकता है। अगर उसका 13वां वचन को हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं जो विश्वासी युद्ध को लड़ता है वही अपने आत्मिक संघर्ष में स्थिर रह सकता है। और हमने देखा कि आत्मिक संघर्ष के लिए जो तैयारी हम करते हैं उसके लिए 2 बातें आवश्यक है। पहला, हमने कल देखा कि उसके पहले वचन में परमेश्वर की शक्ति को पहचानना है। परमेश्वर की शक्ति को पहचानना है। परमेश्वर की शक्ति को पहचानना मतलब क्या है? 6वां अध्याय उसके 10वें वचन के पहले भाग में हमने देखा। उसके शक्ति को पहचानना मतलब यह है कि हमें परमेश्वर का सामर्थ हम में है, इस बात को हमें अनुभव करना है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 18 से 21 वचन में हमने इस बात को देखा। प्रेरित पौलुस इफिसस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था और उनको बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ किस प्रकार से उनके जीवन में है। 2 तीमुथियुस 2:21 में हमने देखा कैसा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ एक विश्वासी के जीवन में है। फिर हमने इफिसियों की पत्री में ही 6वें अध्याय से क्या देखा, 3रे अध्याय से क्या देखा। 3रे अध्याय उसके 16 वचन में से हमने देखा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में है। तो त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। त्रिएक परमेश्वर। तो परमेश्वर की शक्ति को समझकर संघर्ष करने का मतलब है कि परमेश्वर के सामर्थ को पहचानना, यीशु मसीह के सामर्थ को पहचानना, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पहचानना। उसके बाद हमने उसी वचन में देखा कि हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के परिधान को पहन लो। परमेश्वर के परिधान को पहन लो। यशायाह नबी के 59वें अध्याय उसके 17 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर इन सारी बातों को बताता है, उनके परिधानों के बारे में बताता है। परिधानों के बारे में जब वो बताता तो हम पाते हैं ये परिधान परमेश्वर के चरित्र हैं, या ये जो शस्त्र हैं जिनको पहनकर युद्ध करना है, ये परमेश्वर के चरित्र हैं। क्योंकि परिधान को अगर हम बार बार देखेंगे तो वो परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। और जब हम परिधान के बारे में देखते हैं, या कपड़ों को पहन लो या कोई बात को धारण कर लो, इसके बारे में देखते हैं तो कुलुसियों की पत्री 3रा अध्याय से हमने कल देखा 12 से 14 में वो हमारे व्यवहार के बारे में बताता है। और इतना ही नहीं, वो हमारे कार्यों के बारे में बताता है। मतलब हमें क्या कार्य करना है। जो परमेश्वर के संतान हैं, जिन्होंने परमेश्वर के युद्ध के वस्त्रों को धारण कर लिया है, उनका एक्शंस क्या क्या होना चाहिए, उनका कार्य क्या क्या होना चाहिए करके हमने देखा। प्रियजनों, आज हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं, हम सबसे पहले कोई भाइयों में से उसका 11 और 12 वचन को पढ़ दें। इफिसी 6 उसका 11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
प्रभु उसके वचन के पढ़े जाना अपनी आशीष को दे। अब सवाल उठता है कि हम कैसे, तो परमेश्वर के ये जो आत्मिक संघर्ष है, ये आत्मिक संघर्ष में हमने दो बातों को देखा जो हमारी मदद करता है, हमें तैयार रहने के लिए, हमारी तैयारी में मदद करता है। तो पहली बात हमने देखा परमेश्वर की शक्ति। परमेश्वर की शक्ति में हमें क्या होना है? बलवंत होना है, मजबूत होना है। 10 वचन में लिखा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कवच को, या हथियार को या वस्त्र को हमें धारण करना है। मतलब परमेश्वर के चरित्र को हम धारण करना है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के शक्ति में हम कैसे मजबूत हो सकते हैं और परमेश्वर के चरित्र को हम कैसे धारण कर सकते हैं, उसका उत्तर भी इसी भाग में लिखा है। यहां पर 4 बातों को हम देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं, जैसे हम वहां पर पढ़ते हैं, उसका 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है? प्रभु में। देखा हमने, प्रभु में। उसके बाद उसका 11वें वचन में परमेश्वर के। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई है जो सामर्थ्य देता है, कोई है जो सामर्थ्य देता है। इसका मतलब मैं और आप अपने ताकत में इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। तो पहली बात जो हमारे मन में आना है, हे प्रभु जी, मेरा जो ताकत है वो अपर्याप्त है, वो पर्याप्त नहीं है इस युद्ध को लड़ने के लिए। इसका मतलब हमें अपने कमजोरी को पहचानना है, हमें अपने कमजोरी को पहचान, उसकी शक्ति, उसकी शक्ति। इसका मतलब मेरी भी एक शक्ति है, हमारी भी एक शक्ति है। तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में होना चाहिए, हे परमेश्वर, मैं इस युद्ध को लड़ने के लिए अपर्याप्त हूं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। यह विचार एक विश्वासी के मन में आना है। हम जो भी काम करते हैं उसमें यह विचार हमारे मन में आना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यह विचार करना है, प्रभु जी मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। अगर हम कलीसिया को चलाते हैं तो हमें परमेश्वर से यह बोलना है, हे प्रभु जी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं तेरी इस प्रजा को चलाऊं। अगर हम सुसमाचार प्रचारक हैं, हमारे अंदर अपर्याप्त, हे प्रभु जी मैं पर्याप्त नहीं हूं, ये बड़ा काम तूने जो दिया इसको करने के लिए, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे अंदर इसके लिए ताकत नहीं है। हमें ऐसा बोलना चाहिए। मुझे याद है, मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूं। कई बार मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता था तो मुझे लगता था कि जो वचन मुझे याद है उसके द्वारा मैं बहुत काम करूंगा। मुझे लगता था कि मेरे को भाषा का ज्ञान है, उसके द्वारा मैं काम करूंगा। लेकिन जब प्रभु हमें यहां से सावंतवाड़ी नामक एक जगह पर लेकर गया, वहां पर हम गए तो हमें पता चला हमें वहां की भाषा, जो मराठी भाषा है वो नहीं मालूम, मालवनी भाषा नहीं मालूम। हम कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, हम कैसे वचन को सुनाएंगे? एकदम कमजोर हो गए। प्रभु के सामने बोले, प्रभु हमें सुसमाचार बोलना ही नहीं आता, हम सुसमाचार कैसे बोले हमें नहीं मालूम। तब प्रभु ने अपना सामर्थ का काम किया। कैसे काम किया? हम अविश्वासियों के यहां जाते थे, परमेश्वर के वचन को मराठी भाषा के बाइबल को खोलकर उसमें से पढ़कर सुनाते थे, और हमने देखा लोगों का उद्धार हो गया, लोगों का उद्धार हो गया। हम कैसे प्रभु की शक्ति, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर की शक्ति में मजबूत हो सकते हैं, परमेश्वर के चरित्र को धारण कर सकते हैं? पहली बात, प्रभु से बोलना होगा रोज, हर पल, प्रभु मैं कमजोर हूं प्रभु, और मैं अपनी कमजोरी को पहचानता हूं। प्रियजनों, विश्वासियों के जीवन का सबसे बड़ी समस्या है हमें अपनी कमजोरी दिखाई नहीं देती। हम जो गिर जाते हैं वो जगह हमें दिखाई देती है तो भी हम उसको अनदेखा कर देते हैं।
दूसरी बात जो हमें वहां पर ध्यान देना चाहिए, कैसे हम परमेश्वर की शक्ति मजबूत हो सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के चरित्र को धारण कर सकते हैं ताकि हम आत्मिक संघर्ष में स्थिर रहे। वहां पर उस 10वें और 11वें वचन में हम फिर से देखते हैं, वहां पर लिखा गया है कि हाँ, प्रभु में और परमेश्वर में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि हमारा आश्रय का स्थान होना चाहिए। हमारा आश्रय का स्थान हम नहीं, हमारा आश्रय का स्थान हमें उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। उसके शरण में जाना होगा। कई बार जीवन में ऐसी बातें आती है जहां पर हम अपना रास्ता निकालते हैं, हमारा भरोसा अपने ऊपर ही होता है। हमारे बच्चों का कॉलेज का एडमिशन होता है, हम क्या बोलते हैं? कोई भी रास्ता निकाल लूंगा ब्रदर, कोई भी रास्ता निकाल लूंगा। ये किस चीज को दिखाता है? ये इस चीज को दिखाता है कि मेरा भरोसा अपने ऊपर है। कोई समस्या हमारे जीवन में आती है, हम लोगों से कहते हैं इसका ये समस्या का हल मेरे पास है, मैं अपने आप से इससे पार पड़ लूंगा। प्रियजनों, आज कलीसिया के अंदर की बहुत बड़ी समस्या ये, कई लोग प्रार्थना सभाओं में नहीं आते, कई लोग बाइबल अध्ययन की सभा में नहीं आते, विश्वासियों की साथ संगति में दिखाई नहीं देते। क्यों? उनका मानना है प्रार्थना में सब एक साथ आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सीखने आते हैं, ये सब में नहीं जाऊंगा तो भी मैं अपना जीवन कैसे भी निकाल लूंगा। ये किस चीज को दिखाता है? ये उस व्यक्ति को दिखाता है जो अपने ऊपर आश्रित है, अपना रास्ता खुद ढूंढता है। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कलीसिया के रूप में क्यों जोड़ा है? ताकि हम प्रभु के ऊपर आश्रित रहे, हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहे। आज कलीसियाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक विश्वासी अपने जीवन की कोई भी बात दूसरे के साथ बांटता नहीं है, वो अपना खुद जूझता रहता है, उसके लिए कुछ भी रास्ता हो। पिछले दिनों में हम प्रभु के सेवक बैठकर चर्चा कर रहे थे, उसमें बताया गया कि आजकल जब बच्चों की शादी की बात आती है तो कलीसिया के प्राचीनों को परिवारजन बताते ही नहीं। कब आते हैं उनके पास? सब अपना रास्ता अपना सब कर लेते हैं। कब आते हैं? शादी करवानी है तब आते हैं, खुद सब चीज करते हैं अपने ऊपर आश्रित रखकर, लेकिन शादी कराने के लिए कलीसिया पर आश्रित है। इस कारण से कई लोग ऐसे ऐसे रिश्तों को लेकर आ गए हैं जिससे कलीसिया में समस्या खड़ी हो जाती है। प्रियजनों, प्रभु हमसे कहता है कि अगर हम परमेश्वर की शक्ति में मजबूत होना है, अगर हमें परमेश्वर का चरित्र को धारण करते हुए जी रहे करके दिखना है, तो हम कैसे लोग होना चाहिए? हम ऐसे विश्वासी होना चाहिए जो परमेश्वर पर आश्रित है, जो परमेश्वर से कहता है प्रभु मेरे बच्चे का स्टडी तेरे ऊपर है, प्रभु मेरे परिवार का जो भी बातें हैं वो तेरे ऊपर निर्भर है, प्रभु मेरी नौकरी की जो भी बातें हैं सब तेरे ऊपर निर्भर है। तू अगर दिखाएगा प्रभु तो वैसे ही होगा। मेरा आश्रय का स्थान तू है प्रभु। तीसरी एक और बात को हम वहां पर देखते हैं, वहां पर लिखा गया है बलवंत बनो। बलवंत बनो मतलब किस चीज को दिखाता है? कोई काम जो हम नियमित रूप से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। यहां लिखा है हथियारों को बांध लो, बांध लो। एक आज्ञा के रूप में आया, उसे बांधना ही है, उसका एक क्रम है। अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां जो हथियारों का जो क्रम बताया गया है वो प्रेरित पौलुस बंदी गृह में जब था, एक सिपाही, एक रोम का सिपाही जब उसके बाजू में खड़ा हुआ था तो वो अपने वस्त्र का धारण, अपने हथियारों को किस प्रकार से अपने शरीर पर धारण करता था, उसको क्रम में उसने यहां पर प्रस्तुत किया है। तो उसका एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक मसीही विश्वासी के जीवन में अगर उसको आत्मिक संघर्ष में स्थिर रहना है तो उसके जीवन में परमेश्वर की शक्ति
में अगर उसे मजबूत होना है, परमेश्वर के चरित्र को उसे धारण करना है, तो उसके जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। हर पल बलवंत होते रहो, हर पल बलवंत होते रहो। तो बलवंत होने के लिए जो आवश्यक बातें, वो हमारे जीवन में क्रम होना चाहिए। क्या हमारे जीवन में, मसीही विश्वासियों के जीवन में एक क्रम है, एक अनुशासन है? अनुशासन मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से कार्यों को करना। जैसे हम मिलिट्री में देखते हैं, एक अनुशासन है। उन्हें सुबह उठने का एक अनुशासन है, उनको परेड करने का एक अनुशासन है, उनको खाना कितना खा सकते इसका एक अनुशासन है। इन दिनों में कई विश्वासी ये बता रहे हैं कि ब्रदर, आज क्योंकि कोविड के कारण घरों में है, इसलिए सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है। जब सब लोग उठते हैं तब प्रार्थना होता है, जब सब लोग उठते हैं, जब कोई उठता है तब बाइबल स्टडी, हम वचन पढ़ते हैं, कौटुंबिक प्रार्थना करते हैं। आप समझ रहे हैं? क्या हमारे जीवन में वचन पढ़ने का एक अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में प्रार्थना करने का एक अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में सभाओं में एकत्रित होने में एक अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में सुसमाचार सुनाने का एक अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में दूसरों का पहुनाई या पहुंचार करने का एक अनुशासन है? हॉस्पिटैलिटी दिखाने का अनुशासन है? क्या हमारे जीवन में सहविश्वासियों की सेवा करने का एक अनुशासन है? क्या जब लोगों को जरूरत रहता है, उनको मालूम है कि ये बंदा जरूर हाजिर रहेगा मेरे घर पे, तो हम यहां पर देखते हैं कि बलवंत बनो। तो उस बलवंत बनने के लिए कुछ कार्यों को करना है, वो उसका एक अनुशासन होता है। खड़े रह सको, बांध लो, कई शब्दों का प्रयोग पवित्र आत्मा ने यहां पर किया है। प्रियजनों, मेरे और आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में दिखेगा नहीं, परमेश्वर का चरित्र मेरे और आपके जीवन में दिखेगा नहीं। प्रियजनों, बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आत्मिक संघर्ष में यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम वहां पर चौथा एक और बात को देखते हैं। क्या देखते हैं? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 11 वचन में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखा आपने? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। उसके बाद 13 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका क्या मतलब है? चौथी बात हम यहां पर देखते हैं, एक संपूर्णता हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम ऐसे विश्वासी नहीं होना चाहिए जो बातों को आधा छोड़कर भाग जाते हैं। देमास के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस के साथ काफी सेवा किया उसने, और तीमुथियुस को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है कि देमास मुझे छोड़कर चला गया। पिछले दिनों में मैंने सुना एक कलीसिया में एक एल्डर ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। बाइबल में रेजिग्नेशन लेटर देने के बारे में कहां लिखा है? एक एल्डर को हटाने के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है, उसे स्वयं हटना पड़ता है, बीच में जिम्मेदारियों को छोड़कर चले जाना। कई बार मैं जवानों से बात करता हूं तो पूछता हूं, सिस्टमैटिक बाइबल अध्ययन चल रहा है क्या? बाइबल कम से कम पढ़ रहे हो? तो शुरू किया था अंकल, बीच में छूट गया। कई बार हम आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कोई जगह पर सुसमाचार का कार्य शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। आत्मिक जिम्मेदारियों को लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में पराजय क्यों आए। परमेश्वर कहता है कि संपूर्ण रूप से, यहां कहा गया है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण हथियार को धारण करो। एक संपूर्णता दिखनी चाहिए।
प्रियजनों, आपको याद है काल्वरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अंतिम शब्दों में एक शब्द, एक जो वाक्यांश है वो है, सब कुछ पूरा हुआ। हम जिस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किए, हम जिस यीशु मसीह के शिष्य होकर चल रहे हैं, वो जब इस दुनिया में संपूर्ण मनुष्य होकर आया, पिता ने उसको जो काम दिया उसको उसने पूरा किया। आज जब मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं और आप यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं, मैं और आप आशा के गीतों को, विश्वास योग्य मेरा प्रभु उस गीतों को क्यों गा पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में यीशु मसीह अपने पिता से महायाजक की प्रार्थना करता है। वहां पर यीशु मसीह कहता है, जो जो बातें तूने दी, जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने उसको संपूर्ण रूप से दे दिया है। कई बार विश्वासियों के जीवन का पराजय ये है, वो जिंदगी में आत्मिक बातों को आधा आधा छोड़कर चले जाते हैं। अभी ये किए, उसको छोड़ दिए, अगले में कूद गए, उसको किए, आधा किए, उस अगले में कूद गए। ये किस चीज को दिखाता है? ये इस चीज को दिखाता है कि ये विश्वासी प्रभु में, प्रभु की शक्ति इसमें नहीं है। वो इस बात को दिखाता है कि इसमें प्रभु के चरित्र गुण नहीं है, इसके परिधान में प्रभु के चरित्र गुण नहीं है। कितना गंभीर विषय है मेरे भाई और बहनों। क्या हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेना है? हमारे जीवन में थोड़ा मुड़कर देखे, हमारे विश्वास जीवन में कौन कौन सी बातों को आधी अधूरी छोड़कर हम जा रहे हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो हमें जानना जरूरी है कि हम आत्मिक जीवन के संघर्ष में पराजित हो रहे हैं। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या तू परमेश्वर की शक्ति में मजबूत होना चाहता है, बलवंत होना चाहता है? क्या तू परमेश्वर के चरित्र को अपना कवच होकर, अपना वस्त्र होकर धारण किया है? तो तेरे जीवन में हमेशा ये आवाज उठेगी, प्रभु मैं अपर्याप्त हूं, मुझे तेरी शक्ति चाहिए, मेरी ताकत में हटा के रखता हूं प्रभु, मुझे तेरी ताकत चाहिए। मेरे जीवन में प्रभु मैं तुझ पर आश्रित हूं प्रभु, ये संकट से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, ये पाप से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं तुझ पर आश्रित हूं प्रभु, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। हे प्रभु, मैं अनुशासन का जीवन बिताना चाहता हूं प्रभु, अनुशासन का जीवन। मैं तेरी आत्मिक बातों को पूरा करना चाहता हूं क्रमबद्ध तरीके से। हे प्रभु, जो काम, जो जीवन, मसीह जीवन तेरे लिए बिताना है, मैं उसको संपूर्ण। अब आप सोच के देखिए, यहां पर ये जो विश्वासी है, ये पूरे हथियार को नहीं पहनेगा। एक रोमी सिपाही अपने पूरे हथियार को नहीं पहनेगा, जब उस पर वार होगा वो घायल हो जाएगा। प्रभु को हमारे जीवन में एक संपूर्णता दिखे, हमारे भक्ति में एक संपूर्णता दिखे, हमारी आराधना में एक संपूर्णता दिखे, हमारे विश्वास में एक संपूर्णता दिखे। आत्मिक संघर्ष में स्थिरता आने के लिए जरूरी है कि एक तैयारी मेरे और आपके जीवन में हो, एक तैयारी मेरे और आपके जीवन में। आत्मिक जीवन के संघर्ष में अगर हमें स्थिर रहना है, और एक सत्य जो हमारे जीवन में होना है वो है उसके 11-12 वचन में जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। विश्वासी अपने शत्रु को पहचानता है। समझ गया? पहली बात क्या करता है? आत्मिक संघर्ष में स्थिर रहने के लिए वो क्या करता है? वो तैयारी करता है, वो तैयारी करता है। दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि विश्वासी शत्रु को पहचानता है।
ताकि वो अपने आत्मिक संघर्ष में स्थिर रहे या दृढ़ रह सके या पराजित ना हो या बार बार ना गिरे। यहां पर देखिए, शत्रु को पहचानने के लिए प्रेरित पौलुस में स्पष्ट रूप से कहा है, वहां पर शैतान है, शत्रु को पहचाने, क्या लिखा है? शैतान, उसका 11 वचन में। उसके बाद क्या लिखा है 12 वचन में? प्रधानों। उसके आगे क्या लिखा है? अधिकारियों। उसके आगे क्या लिखा है? संसार के अंधकार के हाकिम। उसके आगे क्या लिखा है? दुष्टता की आत्मिक सेनाएं। हमें मालूम है कि शैतान परमेश्वर के विरुद्ध बगावत कर कर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ है। उसकी ताकत परमेश्वर के ताकत के बराबर नहीं। फिर भी हमें मालूम है कि वो 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ लेकर इस दुनिया में गिर गया है। परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। इतनी बड़ी संख्या में स्वर्गदूत शैतान के पीछे जाने के लिए तैयार थे। आज हमें जानना जरूरी है कि शैतान अपना कार्य कर रहा है। हमारे शत्रु को हमें पहचानना है। तो पौलुस हमारे शत्रुओं के बारे में यहां बता रहा है। इन सब के बारे में वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं। बस हम जानते हैं शैतान और प्रधान लोग, अधिकारी, अंधकार के शासक, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, ये कमांड फोर्स है। जैसे मिलिट्री में एक कमांड फोर्स होता है, वैसा एक के नीचे एक काम करने वाली शक्तियां। प्रियजनों, हमें मालूम है कि कोई भी सरकार के पास उनकी खुफिया संस्थान होती है। किस लिए? ताकि वो शत्रु के हर चाल पर नजर रख सके। सारे देश अपने अपने खुफिया संस्थानों को रखते हैं। उनके गुप्तचर शत्रुओं के सारी बातों को समझते रहते हैं। प्रियजनों, अगर हमारा शत्रु शैतान है, यहां पर जैसा प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है, अपने शत्रु का पहचान हमारे जीवन में होना बहुत जरूर है। अब इस शत्रु के बारे में कुछ खासियत है, वो बात हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या है शत्रु की खासियत? देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ 11 वचन में, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपने देखा, शैतान की युक्तियां मतलब क्या है? शैतान योजनाओं को बनाता है। शैतान योजनाओं को बनाता है। प्रियजनों, कितना गंभीर विषय है। शैतान दिन ब दिन प्लान कर रहा है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, मुझको और आपको गिराने के लिए, मुझको और आपको हानि पहुंचाने के लिए, मुझको और आपको पाप में पराजित करने के लिए, मुझको, मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर का काम ना हो, मैं और आप बीच रास्ते में सब छोड़कर चले जाए, इसके लिए शैतान जो है योजनाओं को बना रहा है। या लिखा हुआ युक्तियां। युक्ति मतलब योजनाओं का, अंग्रेजी में स्कीम्स कहते हैं। जो स्कीम शब्द है अंग्रेजी में, उसको अगर हम उसके मूल भाषा में उसके अर्थ को समझेंगे तो उसका अर्थ निकलता है मेथड। मेथड मतलब तरीका, एक पद्धति, एक प्रणाली, है ना। हम जो बोलते हैं ना, एजुकेशन का एक मेथड, एक सिस्टम है। बिजनेस का एक मेथड, एक सिस्टम है। राजनीति का एक मेथड, एक सिस्टम है। वही बात शैतान अपने साम्राज्य में करके रखा है। उसकी एक पद्धति है, उसकी एक प्रणाली है, या उसकी एक व्यवस्था है, उसका एक रीति है। और वो रीतियों को हम सबके लिए उसने तैयार करके रखा है। इसीलिए तो हम बार बार पराजय में गिरते हैं। इसीलिए तो कलीसियाओं में समस्याएं खड़ी होती है। इसीलिए तो विश्वासियों के बीच में है एक दूरी आ जाती है। इसीलिए तो हमें कई बार विश्वासियों को बोलना पड़ता है, ब्रदर आराधना में कुछ बोलिए। कई बार हमें बोलना पड़ता है, ब्रदर सुसमाचार के प्रचार के लिए आइए। क्यों? क्योंकि शैतान अपनी योजनाओं को हर एक व्यक्तियों के लिए बना रहा है। उसका एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक तरीका है जिससे वो काम करता है।
और वो हम में से हरेक के लिए, हरेक को बारीकी से जानते हुए, हरेक के लिए वो अलग अलग सिस्टम बना के रखा है। इसीलिए तो मैं जिस पाप में गिरता हूं, शायद आप उस पाप में नहीं गिरते। हमारे जीवन में ऐसा कोई बात प्रबल होता है जिसमें हम गिर जाते हैं, जैसे किसी किसी को झूठ बोलना अपने आप आ जाता है, विश्वासी है लेकिन अपने आप आ जाता है। किसी किसी को बुरे विचार अपने आप आ जाता है। कोई कोई बात बात में गुस्सा करेगा, अपने आप आ जाता है। शैतान अपनी योजनाओं को बनाता है हम में से हरेक व्यक्तियों के लिए अलग अलग रूप से। कुछ बातों को हम अपने जीवन में समझते हैं कि मैं इसमें मजबूत हूं। शैतान अपनी योजना बनाता है ये दिखाने के लिए कि उसी क्षेत्र में हम पर वार करता है। प्रियजनों, वो चालाकी से भरा हुआ, धृतता से भरा हुआ, धोखा से भरा हुआ है शैतान। आपको मालूम है इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये जो शैतान की योजनाएं, जो जंगली जानवर छुपकर चालाकी से दूसरे पर वार करते हैं अचानक, उसके लिए प्रयोग किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहली बात हम समझ जाए, शैतान इतना धूर्त है, शैतान इतना दुष्ट है कि वो छुपकर हम पर वार करता है। हम जब सोचते नहीं है उस समय वो वार करता है, कुटिलता के साथ गुप्त रूप से वो वार करता है हम पर। जैसे जंगली जानवर अपने शिकार को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए वार करता है, उसका भी यही इच्छा है, उसकी भी यही इच्छा है हमारे जीवन के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11 वचन को देखिए, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर प्रेरित पौलुस इसी सत्य को बताता है। 2 कुरिन्थियों 2 उसका 11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। प्रियजनों, यहां पर देखिए, शैतान की योजनाओं के बारे में अनजान ना रहे, अनजान ना रहे। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हे एफेसस, हे कुरिन्थ के विश्वासियों, तुम्हारे बीच में कुछ लोग अनजान हैं, शैतान के इस चाल से अनजान हैं। प्रियजनों, इसलिए यहां पर कहा गया कि शैतान का हम पर दाव ना चले। इसका मतलब वो दाव चलाएगा, वो चला रहा है। इस वक्त भी वो योजना बना रहा है कि सैम मैथ्यू को कैसे गिराए। इस वक्त ये योजना बना प्रभु के लिए जो जो काम आ रहा है उसको कैसे गिराए। यहां पर लिखा गया कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हमें जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। और ये जागरूकता कहां से आती है? प्रियजनों, ये जागरूकता हमें हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर हम जब जाते हैं, वचन को हमारे जीवन का भाग बना लेते हैं, उससे आती है। हम जब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने बैठते हैं, उससे आती है। हम जब प्रभु के काम में लगे रहते हैं, उससे आती है जागरूकता। शैतान की योजनाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके लिए वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन में शैतान की योजनाएं लिखकर हमारे लिए दी गई है। कैसे प्रभु के लोग गिरे, कैसे प्रभु के लोगों के जीवन में समस्याएं आई और कैसे शैतान ने उनके जीवन में काम किए, सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए लिख के रखा है। प्रियजनों, वचन को अगर हम पढ़ेंगे, शैतान की बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम देख पाते हैं, वो किस किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमारे ऊपर दोष लगाता है, वो हमें धोखा देता है, हमारे जीवन में धोखे से कार्य करता है। वो हमें झूठा पक्ष हमारे जीवन में दिखाता है जो सत्य नहीं है। वो हमारे सोच विचार को बदलता है कई तरीकों से। वह परमेश्वर के वचन को हमारे सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इसलिए तो इतनी सारी कलीसियाएं दुनिया में है। प्रियजनों, शैतान अपना कार्य अपनी योजनाओं के द्वारा कर रहा है। विश्वासियों से आज पवित्र आत्मा कह रहा है, उसके कार्यों से अनजान ना रहो। आज रात को हम मेरी आवाज को सुनने वालों से कोई इस बात से अनजान है, प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके इस दांव पेच से
हम अनजान ना रहे, उसके दांव से अनजान ना रहे। 13 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका क्या मतलब हुआ? तीसरा एक और सत्य, विश्वासी को युद्ध लड़ना पड़ेगा। जो विश्वासी युद्ध नहीं लड़ता है वो आत्मिक संघर्ष में पराजित हो जाएगा। यहां लिखा गया है सामना करना पड़ेगा। जो सामना करेगा, जो युद्ध लड़ेगा, वही स्थिर रह सकता है। जो शत्रु से युद्ध के लिए तैयार होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए वहां पर अन्य हथियारों के बारे में कहा गया है। इन हथियारों को धारण करो। सत्य, जो सत्य पर आधार, जो सत्य को आपसे अपनी कमर कस लो। परमेश्वर के सत्य को आधार बनाकर हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर की धार्मिकता का झीलम पहनना, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में हमें लाना होगा। सुसमाचार हमारे जीवन का भाग, क्योंकि वो शांति या मेल लेकर आता है। विश्वास में दिन ब दिन बढ़ना है, क्योंकि विश्वास का ढाल के द्वारा हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं। उद्धार का टोप, हमारे उद्धार के बारे में हमेशा विचार रहना चाहिए। तैयारी की जूते पहन ले, निडर होकर प्रभु के लिए खड़े रहे। और 18 वचन को पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। वहां क्या लिखा हुआ है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रियजनों, इस सुंदर सत्य की ओर परमेश्वर ने हमारे ध्यान को लेकर आया। हमारे आत्मिक संघर्ष में स्थिरता कैसे आती है? हमारे आत्मिक संघर्ष में स्थिरता तब आती है जब हम तैयारी करते हैं। हमारे आत्मिक संघर्ष में स्थिरता तब आती है जब हम शत्रु को पहचानते हैं। हमारी आत्मिक संघर्ष में स्थिरता तब आती है जब हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, रोज युद्ध लड़ रहे हैं। और प्रेरित पौलुस समाप्त करते हुए कहता है, आत्मा में भरा हुआ विश्वासी ही ऐसा कर सकता है। ऐसा एक जीवन बिताने के लिए, इस आत्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन, अपनी आत्मा को हमें दिया है। उसके सामर्थ्य में हम परमेश्वर के लिए युद्ध लड़े, परमेश्वर के लिए कार्य करें। परमेश्वर की महान नाम की स्तुति हो।